जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। दोस्तों, हम आप लोगों को इतना कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। सच कहूँ तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें आपसे जुड़ाव महसूस होता है। आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, लाइक करते हैं तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और अभी मैं एनालिटिक्स देख रहा था इसका, तो लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिक्टेशन लिखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर लिखते हैं, चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके प्रति काम करने का जुनून थोड़ा सा पैदा होता है। तो हम कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। घरेलू सहायकों सहायिकाओं के प्रति आज भी बहुत सारे लोगों का व्यवहार सामंती जमाने वाला ही देखा जाता है। जब उन्हें नौकर मानकर छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करना अपना अधिकार समझा जाता था, मगर यह मानसिकता जब पढ़े लिखे अच्छे पदों पर काम करने वाले समाज के संभ्रांत माने जाने वाले लोगों में प्रकट होती है तो समाज के सभ्य होने पर स्वाभाविक ही सवाल उठने लगता है। ताज़ा घटना दिल्ली के एक संभ्रांत माने जाने वाले इलाके की है, जिसमें हवाई जहाज़ उड़ाने वाली एक महिला और एक निजी विमान कंपनी में कर्मी उसके पति के अपनी घरेलू सहायिका को पीटने का तथ्य उजागर हुआ। वे मामूली बातों पर उसे पीटा करते थे। जब यह व्यवहार अपनी हदें पार गया और घरेलू सहायिका के रिश्तेदारों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मालिक पति पत्नी को सरेआम पीटा। ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। कुछ में तो मालिक क्रूरता की इस हद तक पहुंचते देखे गए जब उन्होंने किसी मामूली गलती पर अपने घरेलू सहायक को सिगरेट से दाग दिया। गुरुग्राम की एक रिहायशी इमारत में कुछ अरब नागरिक लंबे समय तक अपनी सहायिका का यौन शोषण करते और उसे मारते पीटते रहे। घरेलू सहायक लोग इसलिए रखते हैं कि वे उनके कामकाज में मदद करेंगे, मगर बहुत सारे लोग खुद को उनका मालिक समझकर उन्हें प्रताड़ित करने का जैसे हक हासिल कर लेते हैं। कई लोग तो घरेलू सहायक अपने गांव से लाते हैं या किसी परिचित के जरिए उन्हें मंगा लेते हैं। उनका पुलिस में पंजीकरण भी नहीं कराते, जबकि नियम के मुताबिक बिना पंजीकरण के घरेलू सहायक नहीं रखा जाना चाहिए। कई लोग घरेलू सहायक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के माध्यम से उन्हें काम पर रखते हैं। ऐसे सहायकों के पास एक सहारा होता है कि वे अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों की शिकायत संबंधित एजेंसी से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां घरेलू सहायकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घरों में काम कर लगाती हैं। वे उनके बारे में जानकारी भी लेती रहती हैं, मगर बहुत सारी एजेंसियां अपना कमीशन पा जाने के बाद जैसे उन घरेलू सहायकों की सुध लेना ही भूल जाती हैं। अगर कभी कोई सहायक
अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत करता भी है तो वे उसे समझा बुझाकर सहन करने की सीख देती या फिर चुप्पी साध जाती हैं। ऐसे में घरेलू सहायक यातना सहने को मजबूर होते हैं। देश के कई हिस्सों में जहां अतिशय गरीबी है, वहां से लड़के लड़कियां घरेलू सहायक के रूप में काम करने के मकसद से महानगरों में आ जाते हैं। आदिवासी इलाकों से ऐसी भी शिकायतें बहुतायत में हैं कि कुछ एजेंट उनकी लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर ले जाते हैं और फिर उन्हें घरेलू सहायक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के हवाले करके गायब हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी लड़कियों के बारे में उनके माता पिता को पता भी नहीं चल पाता कि वे कहाँ हैं, क्या काम कर रही हैं। ऐसी लड़कियां अक्सर शोषण का शिकार होती हैं। दिल्ली में घरेलू सहायक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां हर मोहल्ले में मिल जाएंगी, मगर उन पर नज़र रखने का कोई तंत्र आज तक नहीं बन पाया है। स्टॉप।